कांग्रेस और कांग्रेस के नेता लगातार हमारे जनप्रतिनिधियों पर आरोप लगाकर उनको बदनाम करने की जो साजिश कर रहे हैं, उसका सत्य यह है कि यह जो सीसीआई फैक्ट्री है, ये कांग्रेस के राज में ही इस पर ताले लगे थे और उसके बाद इसका जो स्क्रैप है उसकी मिनिमम बोली है 44 करोड़ रुपए, लेकिन वो जो बोली गई है वो लगभग 100 करोड़ रुपए के आसपास गई है। उसका जो टेंडर हुआ था जिसकी अंतिम दिनांक 5 तारीख थी, वो 100 करोड़ रुपए के आसपास टेंडर हुआ है और कांग्रेस के द्वारा यह भ्रम फैलाया जा रहा है कि 44 करोड़ में पूरी फैक्ट्री बेच दी गई है, जबकि फैक्ट्री नहीं बेची गई है। सिर्फ वहाँ जो कबाड़ था, जो बरसों पूर्व ये प्लांट जो बंद हुआ था कांग्रेस के शासन में, उसका कबाड़ वहाँ से हटा करके उस कबाड़ को भारत सरकार ने 100 करोड़ रुपए में बेचा है। उसके बाद इसकी साफ सफाई की जाएगी और हमारे ही जनप्रतिनिधियों के प्रयास द्वारा यहाँ पुनः एक नया सीमेंट प्लांट लाया जाएगा। ऐसे प्रयास हमारे जनप्रतिनिधियों द्वारा किए जाएंगे। भाजपा के जनप्रतिनिधियों द्वारा लगातार अखबारों में ये बात कही गई थी कि ये फैक्ट्री वापस चालू करवाई जा रही है और इसी दौरान ये बीड़ वाली बात आ गई सामने। इसे लेकर क्या कहेंगे आप? तो फैक्ट्री चालू करने के लिए पहले जो वहाँ कबाड़ पड़ा है, ऐसा तो है ही नहीं कि इसको पुराने कबाड़ से ये किसी काम का नहीं है या इससे कोई फैक्ट्री चालू नहीं हो सकती है, क्योंकि यह बरसों पुरानी टेक्नोलॉजी है। अब नई टेक्नोलॉजी इस पूरे सीमेंट इंडस्ट्री में आ चुकी है। उस नई टेक्नोलॉजी का नया कारखाना इस जगह पर लगेगा। इसलिए कांग्रेसी नेताओं से मेरा भी अनुरोध है कि जनता के बीच भ्रम न फैलाएं कि पूरी प्लांट का सिर्फ कबाड़ बेचा है, ना कि प्लांट और माइनिंग बेची है। उसमें ये भी कहा जा रहा है कि ये जो स्क्रैप है इसको बेचने के बाद इसे कुल मिला के प्लांट की ज़मीन को भी बेचने का रास्ता प्रशस्त किया जा रहा है। किसी निजी क्षेत्र की कंपनी से मिली भगत करके ये खेल हो रहा है। मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि सीमेंट प्लांट का सबसे जो महत्वपूर्ण चीज़ होती है वो होती है माइनिंग, और माइनिंग तो आप किसी को दे नहीं सकते हो। माइनिंग भारत सरकार की है, सीसीआई की माइनिंग है। जो भी माइनिंग उसको बेचेगी उसके साथ ही ये पूरा प्लांट यहाँ नए सिरे से नया प्लांट लगेगा। अभी आपने देखा होगा कि हमारे जनप्रतिनिधि माननीय सांसद जी, हमारे माननीय तीनों विधायक महोदय की मेहनत रंग लाई और हमारे यहाँ एक 4000 करोड़ रुपए का गोल्ड क्रेस्ट सीमेंट के रूप में एक नया प्लांट जो अपना मूर्त रूप लेने लगा है और जिसकी बाउंड्री वाल का भी काम चालू हो चुका है और 2027 तक वह प्लांट पूरा चालू होने की संभावना है। कटारिया साहब, दो तरह की बातें हैं। एक तो ये भी आ रहा है कि जिस तरह से स्क्रैप को लेकर भीड़ निकली या जिस तरह से निविदा ऑनलाइन आमंत्रित की गई, पूरा गुपचुप और गोपनीय तरीके से किया गया, कांग्रेसी आरोप लगा रही है। दूसरी चीज़ जो आप कह रहे हैं जिस भी कंपनी का, ये भी कहा जा रहा है उनकी ओर से कि ये उसी कंपनी के लिए सारा खेल हो रहा है। ये सिर्फ कांग्रेस के द्वारा जनता के बीच में भ्रम फैलाया जा रहा है। सब चीज़ ओपन है। आज की तारीख में सारी निविदाएं ऑनलाइन हो रही है। पूरा ऑनलाइन निविदा की प्रक्रिया है। मेरे पास उसका पूरा आपको बताने के लिए फॉर्म भी है, अगर आप देखना चाहें, जिसमें पूरी बाकायदा तारीख दे रखी है कि इतनी तारीख से इतनी तारीख तक आप प्लांट की विजिट कर सकते हैं और इतनी तारीख को आप इसकी टेंडर प्रक्रिया में भाग ले सकते हैं। ये जो आपने 100 करोड़ में बोली लगी है, ये बात कही, बड़ी महत्वपूर्ण बात है। मेरा सवाल यहाँ पर ये है कि 100 करोड़ में किसको दी गई है ये बात? इसका नाम भी जल्दी ही, जो हमारी जानकारी हमने जो अधिकारियों से बात करी है उसमें बताया गया है कि लगभग 100 करोड़ रुपए में इसका टेंडर हुआ है। उसका टेंडर, उनकी कोई एक प्रक्रिया होगी कि उसका नाम, जब उसको पत्र जारी करेंगे तभी उसको नाम के साथ उसको पत्र देंगे, लेकिन लगभग 100 करोड़ रुपए के आसपास। ऑनलाइन है तो फिर कॉन्फिडेंशियल क्यों कोई चीज़? वो तो उसको जब उसकी प्रक्रिया पूरी होगी और उस प्रक्रिया के पूरी होने के बाद, उन्होंने तो अभी तक तो जो जैसे आज ऑनलाइन में जो हाईएस्ट बोली आई है वो 100 करोड़ की आई है। हो सकता है कि अगर शासन को लगे कि ये कम है तो शासन उसको निरस्त भी कर सकता है, और अगर हो सकता है कि नहीं पर्याप्त दाम आए हैं तभी उसका नाम ओपन किया जाएगा और उसको दिया जाएगा। ये तो एक टेंडर प्रक्रिया है। जो भी सामने होगा, जिसने हाईएस्ट रेट भरी है, और अगर उसके बाद भी शासन को लगता है कि ये कम है तो शासन इसको निरस्त भी कर सकता है। यह सब शासन के हाथ में है। आपका नाम, पद? सुनील कटारिया, भाजपा जिला उपाध्यक्ष। शर्मा जी, अच्छा हुआ आप यहीं मिल गए। ये लीजिए, मुंह मीठा कीजिए। अरे ईशान, ये मिठाई किस खुशी में? शर्मा जी, मैंने नई कार ली है। अरे वाह, बहुत बधाई ईशान बेटा। लोन से ली होगी। क्या बात है ईशान भैया, नया घर भी बना लिया, नई गाड़ी भी ले ली, कहीं लॉटरी वॉटरी तो नहीं लगी है? हाँ भाई, कोई लॉटरी लगी है क्या? अरे नहीं, ये तो बाप जी ऐसे ब्लॉग्स का कमाल है। बाप जी ब्लॉग्स? वो कैसे?
वो ऐसे क्योंकि मैंने अपना घर बनाने में लाल ईंटों की बजाय बाबूजी ऐसी ब्लॉक्स का इस्तेमाल किया जो लाल ईंटों की बजाय ज्यादा मजबूत, टिकाऊ और सस्ता होता है। इसमें ना प्लास्टर और सीमेंट की जरूरत होती है, ना ही तराई करने की झंझट। और लाल ईंटों के मुकाबले ऐसी ब्लॉक्स के इस्तेमाल से 5 गुना तेजी से निर्माण हो जाता है और मकान बनाने की कुल लागत में 40% तक की बचत भी हो जाती है। तो बाकी बचे हुए पैसों से मैंने नई कार ले ली, तो हुआ ना डबल फायदा। भैया कहाँ मिलेगा बाबूजी एसी ब्लॉक? अब आप भी बनाए अपने सपनों का घर बाबूजी एसी ब्लॉक्स के साथ। बाबूजी एसी ब्लॉक्स, स्टील से मजबूती।